अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम एक बार फिर अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया आपकी एक वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फरूक खान रज़वी जी को कबूल कर लिया। और कल मुझे दोपहर में एक तकरीर की वीडियो भेजी गई। अच्छा, जिसके मुतालिक मुझसे मुतालबा किया गया कि सऊदी अरब से एक साहब आए हुए थे, हालांकि है वो इंडिया के बिहारी साहब, बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, मुजफ्फर बिहारी। लेकिन सऊदिया के माल पर आजकल परवरिश हो रही है उनकी। तो आले सऊद की ज़कात और खैरात पर जो खा खा के मोटा हो गया। काम यही है कि कभी कभार हिंदुस्तान आता है ये शख्स और दो चार ऐसी बातें अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बोल जाता है कि इसके जाने के बाद हिंदुस्तान में इंतशार हो जाता है। वक्त की बड़ी तंगदामनी है, बहुत किल्लत है। बड़ी कोशिश की मैंने कि मैं आज जल्दी निकल पाऊँ, लेकिन फिर भी नागपुर से निकलने के बाद यहाँ बाय कार पहुँचने में 4.5 घंटे के करीब लग गए जी। और बिल्कुल मैं आया, कोई आराम वगैरह नहीं, बिल्कुल आके सीधा जलसागाह में आ गया। माशाअल्लाह। वक्त बहुत कम है, अगर ज़्यादा वक्त होता तो मैं ये बताता कि ये शख्स कितना इंतहाई गुस्ताख और जरी है जी। और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता है बल्कि ये हिंदुस्तान आके हिंदुओं के खिलाफ भी बोलता है। अच्छा। जिससे इसका मकसद हिंदू मुस्लिम फसाद को बर्पा करना। जी। और चूंकि इसको सऊदी अरब का सपोर्ट हासिल है, ये एक मुख्तसर वीज़े पर ये शख्स आता है और अपना उल्लू सीधा करके माल समेट के यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बना के यहाँ से चलता बनता है। जी। लोग इसको बहुत बड़ा मुबल्लिग समझते हैं, लेकिन एक नंबर का फटू। इसलिए कि तकरीबन 14 साल से मैं इसको मुनाजरे के चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात, क्या बात। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, हमारी वेबसाइट और चैनल्स पर बेशुमार वीडियो है जिसमें मैंने इसका नाम लेकर, इसका वीडियो दिखाकर इसकी गलत बातों की तरदीद की और उस पर उसको मुनाजरे के चैलेंज किए। क्या बात। लेकिन इन लोगों की आदत है कि ये मुनाजरा करने के लिए कभी तैयार नहीं होते, हालांकि मुनाजरे से इख्तलाफ खत्म होता है। सही बात। और वही बात अगर आप मजमे में मुतनाज़े फी बात बोल के चले जाएं, इख्तलाफी बात बोल के चले जाएं, उससे अवाम में इंतशार होता है और झगड़े पैदा होते हैं। सही बात, सही बात। जबकि इस ज़माने में मुनाजरा बहुत महफूज तरीका है बात को समझने और समझाने का। सही बात। और एक बार नहीं, 12-14 साल से मुसलसल मैं इस शख्स से नाम लेकर इस शख्स को ये कह रहा हूँ। 2 शख्स है जिनका मैं नाम लेकर बाकायदा चैलेंज करता हूँ, एक ये है और एक मौलवी जर्जीस है। और दोनों नहीं आते। और मैंने ये ऑफर किया इनको हमेशा कि देखिए, हिंदुस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान अपने मामलात में मशगूल है। हिंदुस्तान की अवाम बेरोज़गारी का शिकार है, अपने ज़रिए माश को लेकर परेशान है हर कोई। 2 वक्त की रोटी और 2 वक्त की रोज़ी का इंतज़ाम करना आज बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सही बात। ऐसे हालात में अवाम को इंतशार का शिकार करके चले जाना ये मुनासिब नहीं है। अगर अहले सुन्नत के किसी अकीदे से आपको इख्तिलाफ है, और हमें भी जाहिर है कि आपके बहुत से अकायदे से इख्तिलाफ है, तो अवाम को बताने की बजाय और उस अवाम को बताने की बजाय कि जो कुरान और हदीस को समझती भी नहीं है,
बेहतर है कि आप और हम दोनों एक कमरे में बैठ जाएं, 11 लोग आपके रहें, 11 हमारे रहें, और 11-11 इसलिए रहें कि जो नज़्म ज़ब्त का माहौल को पुरसुकून रख सके। सही है, सही है। और सिर्फ 2 आदमी गुफ्तगू करें आपस में, मुनाजरे का मौजू तय हो, उन्वान तय हो, वक्त तय हो, और जो भी आपको हमसे इख्तिलाफ है उस पर गुफ्तगू हो जाए। सही है। और हमें जिन बातों से इख्तिलाफ है हम उस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, और जो कुछ भी गुफ्तगू हो उसको बाज़ाब्ता रिकॉर्ड कर लिया जाए। जी जी बिल्कुल। कैमरों का ज़माना है, अच्छे अच्छे कैमरे आ गए हैं, अच्छे अच्छे ऑडियो है, ऑडियो और कैमरे के साथ उसको अच्छे ऑडियो की शक्ल में, अच्छे वीडियो की शक्ल में उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। सही है। और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाए, दुनिया देख लेगी कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन बदबख्तों को ये मोहतात तरीका पसंद नहीं है, और जाहिर सी बात है कि इन्होंने सऊदीया में तो ये अपने आकाओं में मशहूर कर रखा है कि पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान ही नहीं है, वो तो मुशरिक है पक्के। अस्तगफिरुल्लाह। और उनके बीच हम जाके तबलीग करते हैं, इसी तबलीग के एवज हम तुमसे ज़कात खैरात की जो है टुकड़े मांगते हैं। सही बात। अब अगर मुनाजरे होंगे और मुनाजरों से मसाइल का हल निकलेगा और इनकी पोल पट्टियां खुल जाएंगी तो फिर ज़कात तो खैरात कैसे वसूल करेंगे? चंदा कहाँ से आएगा, रकम कहाँ से आएगी? मकसद तो सारा ज़कात तो खैरात का है। सही बात है, सही बात। यही वजह है कि ये सामने बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अपने आप को बड़े मुसले, बड़े सुलह पसंद, बड़े सलाह पसंद साबित करके आते हैं। और जब तकरीर शुरू होती है इन लोगों की तो इब्तिदा तो यहीं से होती है, 10-15 मिनट के बिल्कुल ऐसी बात करेंगे कि जैसे इनसे ज्यादा साइसूद और इनसे ज्यादा इस्लाह पसंद कोई रुए जमीन पर आई नहीं। सही है। मगर जैसे 15 मिनट गुजरते हैं तो फिर अपनी औकात पर आ जाते हैं, और फिर औकात ये होती है कि मुसलमानों को मुशरिक कहना और काफिर कहना शुरू कर देते हैं। सही बात। बुजुर्गान दीन की और औलिया इकराम की गुस्ताखियां शुरू कर देते हैं। आपके इलाके में जो शख्स आया था ये इंतहाई जरी और इतना गुस्ताख किस्म का शख्स है कि ये जब भी आता है हिंदुस्तान में पुरसुकून माहौल में इंतशार बर्पा होता है, माहौल को खराब करता है। और ये सिर्फ आपके आकोट की बात नहीं है, ये बंबई आया, वहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बदबख्त ने तौहीन की। सारी दुनिया जानती है कि गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसे वली कामिल है जिनको हिंदुस्तान की सारी अवाम, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर कौम के लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एहतराम करते हैं। क्या बात, क्या बात। यहाँ तक के हर साल आप जानते हैं कि जब उर्स की तारीख आती है तो हिंदुस्तान में किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी की हुकूमत हो, और किसी भी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, तो वो भी इतना एहतराम करते हैं कि बाज़ाब्ता चादर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पेश करते हैं। क्या बात, क्या बात। और हिंदुस्तान के जिस कदर भी मुसलमान हैं, ज्यादातर उसमें अक्सरियत जो अहले सुन्नत और जमात की है, जिनको बरेलवी भी कहा जाता है, वो सूफीज़म के मानने वाले हैं। जी। और सूफीज़म का मतलब ये होता है कि हम अमन शांति को मानते हैं और अमन शांति के साथ पुरसुकून हाल माहौल में हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। जी। हम माहौल को ना खराब करना पसंद करते हैं, ना किसी को खराब कर देना चाहते, कोई करे तो हम उसको ये इजाजत देते हैं कि वो माहौल को खराब करे। मगर ये इस कदर बदबख्त है कि इसकी अगर आप तकरीरें सुने तो हमेशा कब्रों को तोड़ने की बातें करता है। यहाँ की जब मैंने उसकी तकरीर सुनी तो बहुत दब के बोला उसने, मेरे ख्याल से यहाँ पुलिस का उस पर कुछ दबाव और प्रेशर रहा होगा, वरना उसकी औकात ये है कि जब तक अपने दिल की भड़ास ना निकाले, औल फौल बुजुर्गान दीन के बारे में न बके, तब तक उसका कलेजा ठंडा नहीं होता। सही सही। मगर इस किस्म का बदतमीज आदमी है, इस किस्म का शरीर आदमी है, इस किस्म का खबीस आदमी है कि जब भी बोलता है तो अपने ही मजमे में बोलता है, और जैसी कहो कि भाई हम सुन्नी मौलाना को बुलाते हैं तो उसका पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है। सही। 4 दीवारी में भोंकने का आदी है। सही है।
वक्त ज्यादा नहीं है, मैं इसलिए सबसे पहले वो क्लिप दिखाना चाहता हूं कि जब ये हिंदुस्तान में एक मर्तबा आया तो बम्बई में इस बदबख्त ने क्या कहा था जी। और मजबूरन ये हुआ कि बम्बई के सुन्नी सूफीज़म के मानने वाले मुसलमानों ने इसके खिलाफ कंप्लेन की। किसी ने कानून को हाथ में नहीं लिया। ये हमारे सुन्नियों की निशानी और पहचान है, अमन। हम कानून को हाथ में नहीं लेते। याद रखिए, मैं खुद LLB किया हुआ हूँ, लॉयर हूँ, मैं खुद मौलवी नहीं हूँ। मैं माशाअल्लाह कानून के तकाजों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हिंदुस्तान के कानून पर हमको बहुत अच्छे से यकीन भी है जी। बंबई के मुसलमानों ने, मैं गया वहां पर, मैंने इसकी तरदीद की। मुसलसल मेरे इसके खिलाफ रद्द में जलसे हुए। मैं अभी वो वीडियो दिखाऊंगा आपको जी। और वहां के सुन्नी मुसलमानों ने बाज़ाबता फिर पुलिस कंप्लेन किया, FIR दर्ज हुई, इस पे केस रजिस्टर्ड हुआ, इसको कोर्ट पेश किया गया और 9 महीने ये खबीज जेल काट कर आया है। अच्छा, क्या बात, क्या बात। और इसको किसने छुड़ाया फिर मालूम है? वो जाकिर नाइक, जिस पर आज आतंकवादी होने का इल्जाम आए थे। ये खुद आतंकवादी है और आतंकवाद को सपोर्ट करता है। सही है। मंदिरों के तोड़ने की बातें करता है। जब सऊदीया में होता है तो मंदिर के तोड़ने की बातें करता है, वहां से तकरीरें इसी तरह की आती है इसकी। और मेरे पास एक नहीं हजारों ऐसी इसकी वीडियो है। अगर यहाँ के सुन्नी मुसलमान इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन किए तो अच्छी ये बात है, ना किए करें। और जो सबूत लगते हैं मुझसे कहें, मैं सबूत फराहम करने के लिए तैयार। क्या बात, क्या बात। एक वीडियो में पुलिस को देने के लिए तैयार हूँ कि ये बदबक किस किस्म का शख्स है। ऐसे शख्स पर हिंदुस्तान में आने पर पाबंदी लगनी चाहिए। सही है, सही है। और अगर हिंदुस्तान आता है तो थोड़ी अपनी औकात बढ़ा, अपनी हैसियत बढ़ा और मर्द बन। ना मर्दों की तरह आके अपने मजमे में बोल के मत चला जा। हम मर्दों के सामने आके बैठ के बात। हाँ, सही बात है, सही बात। हम तुझे फिर तेरी औकात दिखाएंगे कि क्या बात है। ललकार है, ललकार है, क्या बात। आइए देखिए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में इसने उस वक्त क्या कहा था, जिसकी बुनियाद पर इस बदबख्त को 9 साल की सजा हुई। सुनिए आवाज भाई, इसकी लैपटॉप की आवाज। अच्छा, मेराज रब्बानी है ये। लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज है, अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज है, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, उससे तो बाकायदे उसने बयान किया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, यह जमात-उस-सानी है ना, ये रजब, 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी। और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए, तुम कहा जाए, तो कहते हैं कि जी हमारी कौम के लोग थे, हमारी उनके हजरत थे, हमारी कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी की थे। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। इसलिए आप देखें, जितने हिजड़े होंगे आपको वहां मिलेंगे। और ट्रेन इनके लिए फ्री, इनके लिए टिकट है, कुछ भी नहीं है साहब, फ्री। क्योंकि मर्दों का डब्बा अलग होता है, औरतों का डब्बा अलग होता है, इनका तो कोई डब्बा ही नहीं होता है, ये तो बेडब्बे के होते है ना। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें कोई डब्बा बताओ, हमारा तो कोई डब्बा ही नहीं तो टिकट दो तो डब्बा दो, डब्बा तो है ही नहीं, तो फिर टिकट कहां। तो ये सब माफ है इनके लिए। तो बाकायदा ये हिजड़े जाते हैं अजमेर के अंदर और पूरा इज्तिमा होता है। और आज भी अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज भी जाके देखो, चारों तरफ से हिजड़े हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अपनी अपनी टोलियां बना के जाते हैं और ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब हमारे ही थे, कि ख्वाजा साहब हमारे ही थे, है ना। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो कहता है कि ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है कि ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाजा कहते थे, हिजड़ा समझ के बोलते नहीं, बोलो एक अल्लाह का वली समझ के बोलते। जी हाँ, बेशक। लेकिन ये बदबख्त बोलता है कि ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है।
फिर वो दो लुगात उठा के देखो, उसमें ख्वाजा का मतलब हिजड़ा बताया हुआ है। और जब रजब में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आता है तो ये हिजड़े दफलियां लेकर, ढोल और बाजे लेकर बजाते हुए जाते हैं। इनके लिए ट्रेनें फ्री होती है। भाई कौन सी ट्रेन फ्री होती है हिजड़ों के लिए, हमें तो नहीं मालूम, हम तो हिंदुस्तान में रहते, तुझे कैसे मालूम? हिजड़ा ट्रेन में तू भी सफर किया था क्या कभी? सही बात। तुझे कैसे मालूम कि हिजड़ों के लिए ट्रेन फ्री होती है? ट्रेन तो कोई फ्री होती नहीं है उसमें। सही है। लोग अपने टिकट से जाते हैं, अपने खर्च पर जाते हैं। सही बात है। कहता है कि दो दफलियां लेकर जाते हैं। जब उनसे कहा जाए कि क्यों जाते हो ख्वाजा के यहाँ, तो कहते हैं ख्वाजा हमारी ही कौम में से थे, हमारी ही बिरादरी में से थे। अस्तगफिरुल्लाह। और ये बात मुझे बॉम्बे भिवंडी के एक हिजड़े ने बताया। यानी इसकी शहादत, इसकी दलील जो है बम्बई का, बॉम्बे भिवंडी का एक हिजड़ा है। हालांकि अगर आप हदीस रसूल फजीलत वाली हदीस सुना लो तो यह हजम नहीं करता गैर मुक़ल्लिद हदीस। कहेंगे ये हदीस ज़ईफ है, हम नहीं मानते। किसी बुजुर्गान दीन का कोई वाक़या सुना दो तो उसको कहानी बोलकर ठुकरा देना कि कहानी है, हमें मत बताओ, ये दलील नहीं है, हम दलील नहीं मानते। यानी जो रिवायतें रावियों से आती है वो तो इनको कबूल नहीं है, उसमें ज़ौक़ बताते, ज़ईफ रिवायत बोलते इसको ठुकराते। लेकिन भिवंडी का एक हिजड़ा इसको एक रिवायत बयान करता है, एक बात बयान करता है, और ये हिजड़ा उस हिजड़े की बात को मान लेता है। सही बात है। हदीसा नहीं, हदीसें कबूल नहीं है, लेकिन ये है इनके पैमाने। बॉम्बे भिवंडी के हिजड़े ने बताया कि ख्वाजा साहब हमारी बिरादरी के हैं, इसलिए इसने मान लिया। भाई मैं तो अपना तजुर्बा ये बताता हूँ कि मैं बड़े कभी लंबे लंबे सफर करता हूँ, ट्रेन के भी सफर करता हूँ, बसों के भी सफर करता हूँ, फ्लाइट के भी सफर करता हूँ। अक्सर ट्रेनों में वो हिजड़े आते हैं मांगने वाले। हाँ। अक्सर बसों में आ जाते हैं। अक्सर आप अगर वो गाड़ी से सफर कर रहे हो तो टोल नाके पे हिजड़े आ जाते हैं मांगने वाले। वो हर कार वालों को रोक कर मांगते हैं, ट्रेनों में मांगते हैं, बसों में मांगते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं किसी मौलवी को परेशान नहीं करते, वो भी एहतराम करते, वो भी जानते हैं कि भाई दीनी आदमी है, दीनदार आदमी है, इसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो भाई हमें मौलाना देखता तो हिजड़े छोड़कर चले जाते। तेरे पास तो भिवंडी बॉम्बे का हिजड़ा क्यों आया? सही। तू सऊदीया में रहता है, सऊदीया से जब तू यहाँ पहुंचा तो तुझे तलाश करते क्यों आया? सही। ऐसा तो नहीं कि पिछले कुंभ के मेले का खोया हुआ तेरा हिजड़ा भाई था। सही। सही है। बहरहाल ये तो जैसा उसकी जब बोली थी वैसा मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन रियलिटी तो ये है, हकीकत तो ये है कि इस पर भी हमने इसको चैलेंज किया कि ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है और ख्वाजा यहाँ हिजड़े ही माना में है, इस पर तो मुनाजरा कर ले। सही है। आज तक तैयार नहीं हुआ। सही है। सही है। याद रखिए बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जिसके अच्छे भी माना होते हैं, बुरे भी माना होते हैं, लेकिन शख्सियत के एतबार से उसके माना मुराद होते हैं। सही है। ज्यादा वक्त नहीं है दलीलों का, इस पर मेरे दलीलों के अंबार ख्वाजा के गुस्ताख, इस पर एक मेरी मुस्तकिल तकरीर है, उसको आप नेट पे जाके सुन लीजिए। मैंने उसमें बहुत दलाइल दी है, बस यहाँ पर दो चार बातें अर्ज कर दे रहा हूँ। आप फिरोजुल लुगात उठाइए और ख्वाजा लफ्ज़ के माना देखिए। ख्वाजा के मायने है बादशाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा के मायने है हाकिम, क्या ख्वाजा के माना है साहिब जन्नत, ख्वाजा के मायने है तौरान, जो ईरान का इलाका है, सादात का लक़ब सय्यद ख्वाजा कहा जाता है। क्या बात। ख्वाजा के मायने है दिल, ख्वाजा के माना है रूह जी। बहुत सारे ख्वाजा के मायने हैं, वो सब छोड़ा, उसने एक माना लिया, वो क्या? हिजड़ा। हालांकि बदबख्त को मालूम होना चाहिए कि फारसी जबान की किताबें अगर आप बुजुर्गों की पढ़ो तो वहां हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का भी लफ्ज़ ख्वाजा इस्तेमाल होता है। क्या बात। ख्वाजा खिज़्र। जी क्या बात। तो यहाँ जो मुराद होती है बादशाह होती है, सुल्तान होती है, हाकिम होती है, शहंशाह होती है। और अगर तुम कहो कि नहीं साहब हम तो ख्वाजा के माना हिजड़ा ही लेंगे, तो फिर मैं भी कुछ लुगतें खोल के दिखाता हूँ। लुगत तेरे पास है, जितनी लुगतें मेरी लाइब्रेरी में ना, तेरे बाप ने भी नहीं देखा होगा उतनी लुगतें। क्या बात। क्या बात। जहांगीरी लुगत उठा लो, इब्न लुगात उठा लो, फिरोजुल लुगात उठा लो, लुगत किशोरी उठा लो, बेताकिल लुगत मैं आपको पेश कर सकता हूँ।
शेख ये कहते अपने मौलवी को, क्या कहते? शेख। शेख। शेख के लुगत में एक माना होते बुजुर्ग तरीन, बुजुर्ग, एक मायने होते उम्र दराज, एक माना होते कौम का रहबर, और एक माना होते कंजूस मक्खी चूस बखील। सही है। तो ये अपने मौलवी को जब शेख कहते हैं तो कंजूस के माना में कहते हैं, तो बुजुर्ग के माना में कहते हैं। ऐसे सैकड़ों अल्फाज है जिसके कुछ अच्छे भी माना है, कुछ बुरे भी है। सही है। मगर अल्फाज का तायन, उसके माना का तायन सबसे बेहतर होता है। बस मैं एक माना बोल के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कम वक्त में तो ज्यादा वीडियो दिखा सकूं, तफसीरें कम करूं, वरना इनके तफसीरें ज्यादा होने चाहिए हालांकि समझाने के लिए। मुझे बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम बेटियों में सबसे चहेती बेटी का क्या नाम है? बोलिए। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सैयदा फातिमा, फातिमा के मायने होते हैं जन्नत की कली। क्या बात, सुभान अल्लाह। फातिमा के लुगत में एक माना होते हैं वो जिसके चाहने वालों को जहन्नम से आजाद कर दिया गया हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फातिमा के मायने होते हैं हूरों की तरह ताहिर, पाक और साफ। सुभान अल्लाह। फातिमा के माना होते वो जिसको हैज और निफास ना आता हो। सुभान अल्लाह। जाहिर और बाहिर हर तरह से पाक हो। मगर जाओ फिरोजुल लुगात, जिस लुगात का हवाला दे रहा है उसी फिरोजुल लुगात में फातिमा के एक माना ये भी मिलेंगे आपको, वो औरत जो जालिम औरत जो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। अस्तगफिरुल्लाह। कोई बदबख्त है इस मजमे में ऐसा उठते जो कहे कि नबी की बेटी का फातिमा नाम इसलिए कि वो बदबख्त औरत जो दूध ना पिलाए अपने बच्चे को। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या नबी ने ये माना मुराद लेके अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा? अस्तगफिरुल्लाह। तबरानी माजिदुल कबीर की हदीस से आकर कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा के मायने जहन्नम से आजाद करने वाली, जो फातिमा की औलाद होगा और जो फातिमा से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला मेरी बेटी के ऊपर उसको जहन्नम से आजाद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा जी। लेकिन लुगत में तो ये भी माना है कि वो जालिम औरत जो अपने बच्चे को दूध ही ना पिलाए। अस्तगफिरुल्लाह। तो अच्छे माना छोड़कर बुरे माना लेना जो मुनाफिकों की आदत है। सहाबा इकराम भी रसूलुल्लाह की बारगाह में जब बैठते, हुजूर जब कोई सख्त जुमला फरमा देते जो सहाबा के समझ में नहीं आता, तो सहाबा कहते थे राइना या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह क्या मतलब होता था उसका? हे अल्लाह के रसूल, हमारी रियायत कीजिए, हम पे रहम कीजिए, हमारे लिए आसानी कर दीजिए। और उसी लफ्ज़ को थोड़ा खींच के पढ़ते थे मुनाफिकीन, तो माना बदल जाते थे। अच्छा। और वो कहते थे हराइना या मोहम्मद, अब माना हो जाते थे ऐ हमारे भेड़ों को चराने वाले, अस्तगफिरुल्लाह, ऐ हमारी बकरियों को चराने वाले। ये तौहीन के जुमले में कहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुनाफिक है, इनका ठिकाना जहन्नम है। महबूब की सहाबा, ऐ मेरे रसूल के चाहने वालों, आप उसे मराइना ना कहो कि ये बदबख्त उसका गलत मतलब लेते, आप तुम कहो उन्जुरना, ऐ अल्लाह के रसूल हम पर नजर करम कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माना एक ही, अल्फाज एक ही थे, माना दो थे, लेकिन जो सहाबा थे रसूलुल्लाह से जिनको मोहब्बत थी वो अच्छे माना में उसको कहते थे, और जो बदबख्त वही अल्फाज को गलत माना में वो कहते थे। तो यहां से पता चला कि अल्फाज अच्छे होते, लेकिन इस सामने वाले की खबासत पर मबनी होता है कि वो किसके लिए कैसा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। सही बात, सही बात, सही। और आइए बदबख्त ने यही गुस्ताखी नहीं की थी। ख्वाजा के बारे में कहा एक नंबर का झूठा ये मर्दूद। जी हाँ। अभी आपने वीडियो सुना जिसमें कह रहा है कि ख्वाजा का मतलब क्या होता है? हिजरा 9 महीने जेल काटा। हिंदुस्तान की बंबई की जेल में जब 9 महीने काट चुका, जब दंडू पड़े होंगे अंदर अच्छे, अकल ठिकाने आ गई, बड़े मुश्किल से बाहर आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जैसे तैसे उसकी जमानत करवाई अपने सोर्स की बुनियाद पर। जब यहां से किसी तरह भागा और सऊदीया पहुंचा तो वहां उसने एक इंटरव्यू दिया, तो वहां झूठ बोल के इनकार करता है कि साहब मैंने तो ऐसा कहा ही है। जरा सुनिए,
आवाज चालू कीजिए भाई। तो हम वहां से और वहां मतलब मॉडल के बने अब बताया गया कि आप लोग उस गलत बात है तस्वीर में और आपके साथ ये आपने खाया बंदी चिश्ती की शान की और लोगों को बुला लिया। तो मैंने कहा मैंने तो तस्वीर में ऐसी कोई बात नहीं आई और मैंने खाया बंदी चिश्ती का नाम कर दिया है। तो मैंने कहा मैंने तो तस्वीर में ऐसी कोई बात नहीं आई और देख रहे हैं मक्कार को, मुनाफिक को, शैतान को। जी हाँ, वो तखरे निकाले। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं ख्वाजा गरीब नवाज को, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज का तो नाम तक नहीं आया। और आप पूरी वीडियो सुन चुके हैं जिसमें उसका नाम ही नहीं लिया, पूरी तफसीरें की है इसमें, बकवास की। ये होती है मुनाफिक की आदत के वक्त आने पर अपने बाप का भी इनकार करना। सही बात, सही बात। ये है इस तरके की हकीकत। याद रखिए, हम पसंद नहीं करते, हम हमेशा जवाब की पोजीशन पे हमने हमले नहीं किए कभी, हमले इनकी तरफ से होते हैं और बदनाम सुन्नी को किया जाता है। जैसा सुन्नी जो है वो इंतशार बर्पा करते हैं। अरे बदबख्तो तू आता यहाँ सीधी सीधी सिलाई तकलीफ करता चला जाता, क्या जरूरत है तुझे रसूलुल्लाह को मुर्दा कहने की? जब तुझे मालूम है कि मुसलमानों की अक्सरियत रसूलुल्लाह को जिंदा मानती है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जरूरत है तुझे शब बारात के हलवे के ऊपर तबसरा करने की? मर्दों तेरी किस्मत में घूम डूबा है तो वो खा, हमने रोका है तुझे? मगर शब बारात के हलवे पे तबसरा किया इसने, और जो तबसरा किया उसमें इतना झूठ, खुदा की कसम ये इतने झूठे होते हैं कि जब ये झूठ बोलते हैं मिंबर पर बैठे तो इनका बाप इब्लीस भी मजमे में कोई खड़ा होता है, दांतों में भी दबा के कहता है मेरे बच्चों झूठ बोलने में तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता हूं। सही। आइए ये आप ही के यहाँ की तकरीर मैं सुना रहा हूं कि जिसमें शब बारात को लेकर इसने क्या कहा जरा सुनिए। मैं रोक रोक के तबसरा भी करूंगा क्योंकि क्लिप थोड़ी लंबी है, तबसरे में कुछ बातें रह जाएंगी। पहला झूठ सुनो इसका, गिनते जाइए कितने झूठ बोलता है। किस्म के हलवे सामान है, 72 किस्म के हलवे बनते हैं। ये क्या कुत्ते की तरह सुनियों के घरों के सामने सुन के चलता है क्या? सही। किसके घर में कितने हलवे बने हैं? ये सब बातें, क्या फायदा क्या इन बातों से यार? सही है। तुम मौलवी आलिम है, कुरान और हदीस की बात कर, सही बात है, कुछ अच्छी बात कर। अगर तुझे इख्तिलाफ है कुछ सुन्नियों से तो उसको आसान तरीके से अच्छे तरीके से सामने रख। सही बात। तुझे उसके बारे में मुतालबा किया जाए कि भाई तूने अहले सुन्नत पर तोहमत लगाई, झूठ बोला, हमारे साथ बैठ के अहले सुन्नत के और आलिम के साथ, उलमा के साथ बैठ के बात कर ले, तो तेरी फट्टी क्यों है थे? सही है, सही है। भागता क्यों है? बम्बई में आना छोड़ दिया, हैदराबाद में इसको पकड़ा गया, तारीख है इसके भगोड़े की। अगर इसके भागने की तारीख लिखी जाए ना तो किताबचा बन जाए। सही है। हैदराबाद गया, वहां लोगों ने इसको तकरीर से पहले ही घेर लिया, घेरने के बाद उसको कहा खिदमत गिराउंड इसका जलसा होने वाला था कि जनाब वो ख्वाजा गरीब नवाज को जो तुमने घेरा था इस तरह मुनाजरा करवाना चाहते, पहले आप मुनाजरा कीजिए इसके बाद तकरीर। इसके चाहने वालों ने ऐसा गायब किया जैसे गधे के सर पे सिंह गायब होते हैं, बिना तकरीर किए फरार। इसको यूपी में कई जगह इसको पकड़ा गया। अब तो ऐसे ही इलाके में जाता जहां खतरा कम हो। सही है। जब अपने में जेलने आता तो बड़ी बड़ी डेंगे मारेगा। मैं आपको चैलेंज से बोलता हूं, जिन लोगों ने इसको बुलाया ना
उससे मुतालबा करो जो वाकई अगर ये डेरिंग बात है और वाकई तुम इसको आलिम समझते हो, अपने खर्चे पे इसको बुलाओ, खुदा की कसम तब जल्दी छोड़ के लाने के लिए तैयार है। क्या बात, क्या बात, क्या स्पीकर पर रिकॉर्डिंग हो रही है, सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो बन रहा है, रिकॉर्ड कर लो ना हो, उसके बाद गिरबान पकड़ के चौड़ा पर मुझे पीटदार कहना खरीद तो जब तकलीफ करने का हक हो जब तो चैलेंज करता वक्त आने में बैठता क्यों नहीं है? सही है, इसको बुलाओ अगर ये बात सच्चा है तो। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आवाज थोड़ी सी खराब है, लेकिन अगर गौर से सुने तो हर बात की समझ आ रही है। कैसे मेराज रब्बानी को नाकों चने चबवा रहे हैं। अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ, मुनाजरा कर। जुबानी कलामी वीडियो खेलने का क्या फायदा? अपने 4x4 के कमरे में बैठकर चंद लोगों के सामने ढेंगियां मारने का क्या फायदा? अगर तू वाकई आलम दीन है तो सामना कर, उलमा अहले सुन्नत तैयार है। बिल्कुल इसी तरह ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फितना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो कि 10x10 के कमरे में बैठता है, 30-40 लोग आगे बैठे होते हैं, वहां पर ढेंगियां मारता है, लेकिन जैसे ही कोई आलम दीन मुनाजरा करने पहुंचता है तो वो कमरे से बाहर नहीं आता, अंदर से कुंडी लगा लेता है, सामने नहीं आता, बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ जुबानी कलामी वीडियो खेलता है। बकवासी इंसान, तुम जैसे फितनों की क्या औकात है उलमा अहले सुन्नत के सामने। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।